श्री रामचरितमानस गुरु वंदना। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयनयमीय दिग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भवमोचन बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरस विशद गुण मय फल जाशु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा विधि विनिमेषमय कलिमल हरणी करम कथार अभिनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वासय चल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा अकथय अलौकित तीरथ राउ देहि सद फल प्रकट प्रभाउ सुनि समुझहि जन मुदित मना मंजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी मंजन फल फेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला सुनी अचरज कर जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ जे चेतन जीव जहाना मत की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेदन आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले की पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास को ढोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अंजन अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए कुछ हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों
को ढकता है, उसी प्रकार संत सम दुख सहकर दूसरों के छिद्रों और दोषों को ढकता है। उसी प्रकार संत सम दुख सहकर दूसरों के छिद्रों और दोषों को ढकता है, जिसके कारण उससे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संसार समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में एक समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोती लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति यशोर और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दय योग से यदि कहीं सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को ही नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचती नहीं है। वह मुझसे किसी प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ के ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी समनि जगुन अनुसरही, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, बंदहु संत समान चित, हितयन हित नहीं हो कोई,
अंजलिगत शुभ सुमन जिमी शम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानी शुभाऊ सनेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देवु। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सबहु ही सुखारे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिनी हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे हरस बिसा उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सहरा साखी परहित घृत जिन के मन माखी। तेज कृषानु रोष मही शेषा अघ अवगुण घनी घनेशा। उदय केश समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाज लगी तनु परिहरही जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। बंदहु खल जग शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। मुनि प्रणवहु पृथुराज समाना पर अघ सुनहि सहस दश काना। अरे बहुरी साक्रमहु बिनवहु तोहि तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। बचन ब्रज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीत। जानी पाहि जुग जोरी जन विनती करहि सप्रीत। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका न कोई मित्र न शत्रु है। जिसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ से फूलों को तोड़ा जाता है इसे उसको रखना उन दोनों के हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि से लाभ है, जिनको दूसरों के अड़चन में हर्ष और व्यसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहज भाव के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित की रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप से में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप बिगड़ जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इस इंद्र के लिए भी सूर्य निकी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है
और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही सुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश यपेश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण कर किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। मैं अपनी दिस कीन्ही निहोरा, तिन निज ओरन लाऊ बभोरा। वायस पालिय अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु कुकागा। अर बंदहु संतय सज्जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संत जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। अर भल न भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाहि पै लहई निसा निचाई नीचू। सुधा सराई अमरता, गरल सराई हूँ मीचू। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु वंदना की जय।